नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमें जयपुर मोना मंडी में और हम हैं वेदी फ्रूट कंपनी नरेंद्र भाई के पास। प्याज में क्या बाजार देखने को मिला है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं और आगे क्या बाजार रहने की उम्मीद है उस पर भी चर्चा करेंगे। एक्सपोर्ट जो बंद हुआ है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कैसे हो सर? बढ़िया है तो जी। तो सर क्या बाजार खुला है जयपुर में आज प्याज का? प्याज एक आवक तो कम है, लेकिन ग्राहकी भी कमजोर है। अच्छा जी। हाँ जी। आज मंडी के अंदर नासिक, अलवर, कोटा सब मिला के 8 से 10 हजार कट्टा है और 2-2.5 हजार बैलेंस 12 हजार कट्टा है। 12,000 कट्टों के आसपास है। हाँ जी। प्याज क्या बिका है सर ऊपर में? प्याज नासिक भी गया 37-38 और अलवर भी गया 35 से ऊपर में। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर जैसे नासिक वाला प्याज है वो पहले 40 रुपए बिक रहा था। अन्य पीछे की आज मंडी में, पीछे की मंडी अभी फोन आ रहे हैं, आज पीछे की मंडियों में 5-6 रुपए बाजार टूटे हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका टूटने का कारण क्या है सर, कुछ समझ में आया? टूटने का कारण जो कल रात को केंद्रीय मंत्री ने वो घोषणा किया कि बाहर जो एक्सपोर्ट हो रहा था अच्छा उस पर पूर्ण उस पर बैन लगा दिया। ये खबर कंफर्म है? हाँ जी, हाँ जी, कन्फर्म है जी, बैन है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उसका असर देखने को मिला है नासिक की मंडियों में? असर नासिक की मंडियों में नहीं। अब वही बात है, कोई भी क्वालिटी जो बढ़िया गुलटा क्वालिटी हो रहा था, बढ़िया क्वालिटी माल आ जा रहा था, वो एक्सपोर्ट हो रहा था। अच्छा जी। वो बढ़िया भाव एक्सपोर्ट हुआ है। परसों की तारीख में अपने देश से 70 से 75 के भाव में एक्सपोर्ट हुआ है। अच्छा जी। उसको देख के सरकार ने एक्शन लिया ये कि बाजार में कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट बंद हो गया, बैन लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर जैसे कि अभी महाराष्ट्र की बात कर लें तो इसमें कुछ जैसे व्यापारी लोग भी हो सकते हैं शामिल, जैसे कि भाई मार्केट अप डाउन करना है उसके हिसाब से जैसे हो सकता है एक बार गिरावट लेके आए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो किसान भाइयों में घबराहट हो जाएगी जो अभी प्याज वो स्टॉक के प्याज हो ना जी, अप डाउन कर सकते हैं। अभी ये बिल्कुल। कच्चा प्याज है, ये तो ऊपरेगा आएगा मंडी और बिकेगा। नहीं। जब स्टॉक का माल चलता है ना गर्मियों की प्याज, अच्छा जी। उसमें उतार चढ़ाव करते हैं नासिक वाले। अच्छा जी। अब तो हर स्टेट में नया माल है, इसको स्टॉक में नहीं बेचता आदमी, 2 से 3 दिन में इसको बेचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जो ये एक्सपोर्ट बंद किया है तो क्या खबर उनको कुछ ऐसी लगी कि भाई प्याज हो सकता है महंगा हो जाए, कुछ ऐसा कुछ लगा हो? तो डाउन नहीं हो रहा ना बाजार में, यही 30 से 40 से 50 रुपए की रिपोर्ट से कम हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने देखा कि अब परसों जो कुछ करंट दिखाया बॉर्डर पे, अच्छा जी। बॉर्डर पे करंट दिखा कर भी ये और तेजी ना बढ़ा दे, इस चक्कर में बिल्कुल बैन कर दिया। बिल्कुल। हाँ जी। तो अब तो प्याज फिर डाउन देखने को मिलेगा 5-7 नहीं, रुपए? डाउन तो अभी देखो एकदम से अपने इंडिया में रह गई तो कुछ ना कुछ तो माहौल रहेगा। जो बाजार तो 1-2 रुपए को टूटे मिलेगा हैं, सर, टूटेगा अभी सर। बाजार संभलने में 2-4 दिन लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मुझे लगता है अभी जैसे शनिवार को मंडियां जैसे अलवर खैरतल भी बंद है तो प्याज तो आएगा नहीं। हाँ जी, बाकी मंडे या फिर मंगलवार से उसका असर देखने को मिल सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब ये असर हमें मंगलवार को देखने को मिलेगा। बिल्कुल। सोमवार को नासिक जब मंदी हुई है तो इस समय नासिक लोगों की सबसे पहले बढ़िया क्वालिटी लेने का वो है, और नासिक की क्वालिटी बेस्ट आती है। तो अलवर की तरफ ग्राहकों का डिमांड हट जाएगा, उसमें इसकी डिमांड ज्यादा निकल जाएगी। जब अच्छी क्वालिटी का माल जैसे ये है, हाँ जी, ये नासिक का है सर, हाँ जी, अगर यही उनको मान लो 30 रुपए की रेंज में मिलने लग जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर अलवर वाला क्यों खरीदेंगे 30 रुपए? अलवर भी बिकेगा। अलवर का और वो रेट डाउन हो जाएगा ना सर? हाँ जी, भाड़े उसमें भाड़े में अंतर आ जाएगा। भाड़े के अंतर में ये लोकल पे आते रहेंगे, बिकती रहेगी। प्याज का बाजार अब चलेगा 20 से 30 का। 20 से 30 रुपए का? हाँ जी। क्योंकि जो हमें उम्मीद देख रही थी 30 से 40 की कि बाजार नहीं टूटेंगे। अब क्या सरकार ने जो एक्शन लिया है, अब उम्मीद देख रहे 20 से 30 का बाजार, क्योंकि ये उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी सर। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इस दौरान इस समय प्याज का एक्सपोर्ट करना नहीं, सरकार के सामने किसी को नहीं है, सरकार के सामने सब फैल है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार जो एक्शन करती है वो सोच समझ के करती है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको कितना किसानों के हित में मानते हो या अहित में मानते हो? नहीं, किसानों के हित में भी नहीं है, हित में भी नहीं है। हित में इसलिए नहीं है कि भाई जो माल उनके रह रहे हैं वो बिक जाएंगे, और अभी बजाय और पब्लिक को भी देखना है, सरकार को तो दोनों को देखना है, किसान को भी देखना है, पब्लिक को भी देखना है। बिल्कुल। तो वो दोनों सोच के ही काम करेगी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मान लो सर अब प्याज हो जाए 10-15 रुपए तो फिर किसानों को तो लॉस है ना सर? नहीं, 10-15 का माहौल नहीं दिख रहा सर। 10-15 का माहौल नहीं दिख रहा।
और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गवर्नमेंट जो ये बैन लगाया है एक्सपोर्ट का, कि उनका अनुमान ये है कि हो सकता है प्याज आने वाले समय में महंगा हो जाए, ऐसा कुछ। 2-3 दिन पहले बॉर्डर टाइट खुले ना, तो ऐसा लगा कि कभी ये नासिक वाले भाव उछाल ना दे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वहाँ बॉर्डर थोड़े तेज खुल गए और इससे सरकार को भी ऐसा हो गया कि बाजार में मंदी कहीं देखने की नहीं मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में हाँ, अगर चुनाव भी हमने इसको रोका नहीं तो ये बाहर एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगेगा, तो अपने इंडिया में थोड़ी तेजी की लहर वापसी दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको एक्सपोर्ट को रोकेंगे, कुछ ना कुछ कंट्रोल में करेंगे, जब भी कुछ होगा। एक्सपोर्ट को अभी कल डिसीजन लिया है, बैन किया है। अब आने वाले 2-3 दिन देखते हैं बैन पूर्ण रूप से है या चालू भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि उसका असर 2-4 रोज में देखने को मिलेगा। हाँ जी, उसके बाद क्योंकि मार्च तक बता रहे हैं, अब मार्च तक ये डिसीजन हुआ है, तो नहीं, मार्च तक का अभी डिसीजन पक्का नहीं हुआ अच्छा है, बैन किया है, लेकिन ये नहीं घोषणा हुई है कि कब तक हुआ है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। पर सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वो 40% का उन्होंने 31 दिसंबर रखा था, उसको भी हटा दिया था, बीच में हटा दिया था। तो ऐसे हो सकता है हटा भी दें, कुछ भी करें। गवर्नमेंट है, थोड़ा सा हवा तो बनाएगी कि प्याज थोड़ा जैसे ऊपर जाए तो उसको डाउन लेके आए, फिर वो ओपन कर देती है। अब सरकार को पब्लिक के बारे में सोचना है, बिल्कुल। किसानों के बारे में भी सोचना है, व्यापारियों के बारे में सोचना है, बाहर विदेशों एक्सपोर्ट करना है, उनको भी सोचनी है। भाई किस वजह से कब भेजेंगे, कब क्या करेंगे, वो सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं। यानी किसानों के लिए गवर्नमेंट उनको पूरा उन्होंने एक तैयार कर लिया है कि भाई अगर 20-25 रुपए में प्याज बिक रहा है, पैदावार अच्छी है, 1.5 महीने पहले अलवर की प्याज निकली, उस समय बिल्कुल ही एक्सपोर्ट हटा दिया था, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी थी। तो कुछ अब सरकार ने सहयोग ही किया किसानों को, लेकिन पब्लिक को भी देखना है उनको। तो मैं वही कहना चाह रहा था ये बात, कि जैसे उनका अनुमान है कि भाई जैसे एक बीघे में कितनी पैदावार निकली है और कितना खर्चा निकला है, तो यानी 20 से 25 रुपए में भी किसानों को फायदा हो रहा है। वो ये नहीं सोच रहे कि 2 साल से जो नुकसान है अगर उनकी भरपाई हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, पर वो सिर्फ इस साल का जो है किसानों को थोड़ा बहुत मुनाफा दे सकती है, बाकी 2 साल का पीछे का नहीं देना चाहती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बातें तो अपने मन गलत की, अपने मन से अब कुछ भी सोच ले। तो सर ये भाव, आप एक बार बताओ, भाव बढ़ने, मान लो अगर अभी देखो 25 रुपए से लेकर प्याज 35 रुपए 40 रुपए बिक रहा है, ज्यादा तो नहीं बिक रहा सर। 2 साल में किसान भाव से नहीं मरा है, वो रोग आने से मरा है। बिल्कुल। जो रोग आ गए थे प्याज में, किसान उससे मरा है, ना कि भाव से। भाव तो पिछले साल भी 8, 10, 12 रुपए के प्याज बिके हैं, उसमें किसानों का पैसा हो जाता है, लेकिन रोग आने से क्या है, फसल कम निकली, उससे किसानों को नुकसान हुआ। अब की बार कोई रोग मुक्त प्याज निकली है, पैदावार पैदावार बहुत बढ़िया निकली है। बिल्कुल। जो बीघे में 70-80 कट्टा निकलता था, अब 150 बीघा तक है, 150 कट्टे के बीघा भी निकल रहा है। अभी जो मैं आपको भाव बता रहा था, जो 36-37 रुपए जो बिका था सवाई माधोपुर वाले किसान का, उससे मैंने पैदावार की बात करी कि कितना पैदावार हुए, तो उसने कहा है कि भैया 70 कुंटल माल एक बीघे में 140 कट्टा हो गया। तो मैंने बताया पिछले साल से 2 गुना माल निकला आपके खेतों में, और किसानों को फायदा भी हुआ है। और किसान का मैं तो कहूँ, इस भाव में भी सरकार जो ऊपर नीचे कर रही है ना, सरकार को इनको एक वो कर देना चाहिए कि भाई इस भाव फिक्स कर देना चाहिए। भाई आने वाले समय में अपन जो पुराने प्याज आएगी, स्टॉक वाली प्याज, उसमें ऐसे कर देना कि भाई इतने रुपए का भाव फिक्स कर दो। बिल्कुल। कि 10 से 12 रुपए किलो का सरकार, यानी हल्की क्वालिटी ये बिकेगी, मीडियम साइज ये बिकेगी, और जो टॉप क्वालिटी है ये बिकेगी। सरकार को ये नियम निकालना चाहिए, कर देना चाहिए। सरकार को ये नियम निकालना चाहिए कि सरकार को फसल के टाइम पे 10 रुपए का भाव मिले। बिल्कुल। हाँ, तो 10 रुपए में किसान संतुष्ट है, असंतुष्ट नहीं है। बिल्कुल। जो पिछले साल नासिक के अंदर 3, 4, 5 रुपए बिका था सीजन के टाइम पे, तो किसान घाटे में। हाँ, गर्मी वाला प्याज है, 10 रुपए तो कम से कम बिकना चाहिए। 10 रुपए के तो पैसे किसानों को मिलना चाहिए। बिल्कुल। स्टॉक हो तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार अपना जैसे स्टॉक करती है उस स्टॉक करना ही बंद कर दे। बिल्कुल। तो भी बहुत है। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये सर आज क्या भाव खुला है सर इसका? नासिक बिका जी 36 रुपए 35 रुपए। बिल्कुल। ये लगभग 42 रुपए तक बिक रहा था कल परसों में। नहीं, ये 3-4 दिन पहले के 42 रुपए के भाव थे। अब कल और आज में 2-3 रुपए टूटा था। बिल्कुल सर। हाँ जी। तो सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं सर। मैं कॉन्टेक्ट नंबर 870-88-71-652, नाम नरेंद्र वैदिक फ्रूट एंड कंपनी, A6 मोहाना जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर। ओके सर।